हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, जय हिंद। हम लोग बात करने वाले हैं फिर से एनडीए के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के सीरीज पर, जहां पर हम लोग एनडीए के मैथमेटिक्स के हर वो प्रीवियस क्वेश्चन, हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो हर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जहां पर हम लोग इस स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और एक समय पे शिखर पे जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो उससे पहले कोई भी काम करने से पहले हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सर। उस काम को करना कैसे है, उस काम को करने का तरीका क्या होना चाहिए सर। क्योंकि अगर हम कोई भी युद्ध लड़ते हैं बड़े वेट, थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है नाउ। जैसे कि अगर हम कोई युद्ध लड़ रहे हैं तो युद्ध लड़ने से पहले हमारे पास युद्ध लड़ने की अच्छी रणनीति होनी चाहिए, तभी हम उस युद्ध को जीत सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ने से पहले हम एक बार उसके सिलेबस को जानेंगे, पहचानेंगे और समझेंगे कि कैसे हम ये इंटायर सिलेबस को खत्म करने वाले हैं आने वाले दिनों में। क्लियर है? अब बताइए, क्या आप मेरे साथ तैयार हो? तैयार हो आप मेरे साथ आगे बढ़े? उससे पहले मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, जो कि आप लाइक करके और इस वीडियो को सब्सक्राइब करके और शेयर करके मुझे करेंगे। ठीक है, चलिए हाँ, अब आगे हम बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे जानेंगे मैथमेटिक्स के सिलेबस को, जो कि एनडीए में आता है कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो बेसिक और बहुत ही आसान जो चैप्टर हमें मिलता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल, अब यहाँ पे इसमें कई ढेर सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी ट्रिग्नोमेट्री में। अब यहीं पर हमारे पास जो 11th में हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स हमारे पास इसमें कवर हो जाएंगे, ये सारे। और बाकी 12वीं का भी एक चैप्टर, 12th का भी एक चैप्टर हमारे पास है आईटीएफ। ठीक है, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, नाउ तो ट्रिग्नोमेट्री आप देख रहे हो कि अपने में 3-4 चैप्टर्स लेके बैठा हुआ है, जो जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस है, रेशियो है, आइडेंटिटी है एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ऑफ कोर्स। ठीक है, छोटा सा नाम है लेकिन अकेले लेके बैठा हुआ है। नाउ सबसे आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि है हमारे पास डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको खत्म करेंगे और इससे हर साल एनडीए में करीब से करीब 5 से 6 क्वेश्चन बनते ही बनते। ठीक है सर, उसमें से इस बार जो 10 अप्रैल 2022 में जो एग्जाम हुआ था एनडीए का, उसमें से मैट्रिक्स के और डिटरमिनेंट के कम से कम हमें 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिले थे और सब बहुत ही आसान सर। वो स्कोरिंग चैप्टर है, ये चैप्टर जो है वो स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना है, मैट्रिक्स है, इस पर भी हम बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। नाउ अगर इसके बाद हम बात करें तो एल्जेब्रा में भी हमारे सारे 11th के टॉपिक्स आ जाएंगे, जिसमें कि सेट थ्योरी हो गया, ठीक है, रिलेशन फंक्शन हो गया, ठीक है, देन इसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, बायनोमियल हो गया। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हमारे पास इसमें आ जाएंगे। ठीक, एल्जेब्रा में हम लोग इस पूरे को कंबाइन करेंगे। ठीक, नाउ इसके बाद हम लोग बात करेंगे एनालिटिक ज्योमेट्री की, जिसमें हम लोग क्या बात करेंगे, 2D और 3D पे हम बात करेंगे। इस टॉपिक पे हम लोग किससे बात करेंगे, 2D पर एंड 3D टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें लाइन, प्लेन और ये स्ट्रेट लाइन, ये सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, नाउ उसके बाद हमारा आता है वेक्टर आता है, जिसमें हम लोग अच्छे से वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक, कि वेक्टर क्या होता है, ये भी बहुत आसान है, सिर्फ प्रॉपर्टीज पर ही बेस्ड है, जिसमें से हमें अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो वेक्टर को भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि 2 चैप्टर हमारे पास है। नाउ स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जैसा कि हम लोग 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है एंड ऑफ कोर्स 12th में भी पढ़ा हुआ है।
हल्का सा एक्सटेंशन है, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और स्टैटिक्स को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। स्टैटिक्स से हमारे पास करीब 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक्स पे बनते हैं, जहाँ पे 1-2 क्वेश्चन हमें ग्राफ पे भी मिल जाता है। ठीक है, नाउ वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कैलकुलस। कैलकुलस अपने में ही पूरी 6 से 7 चैप्टर लेके घुसता है सर। कैलकुलस अपने में भी रिलेशन फंक्शन, फंक्शंस, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी हमारे पास कितने होते हैं, 3-4 होते हैं, जिसमें से मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास कौन सा है, ठीक, अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन इसी में आ जाएगा हमारे पास। ठीक, हालांकि अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, एनडी में नहीं पूछे जाते हैं, बट मैक्सिमा मिनिमा एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहीं पर। और कैलकुलस में अगर हम बात करें देन डिफरेंट साइड, तो हमारे पास जो मेजर क्वेश्चन होता है वो होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रल। इंटीग्रल में भी हम 2 टॉपिक को कवर करते हैं, जिसमें कि एक डेफिनेट होता है और एक इनडेफिनेट इंटीग्रल पर हम लोग बात करते हैं। ठीक, यहां से तो डिफरेंशिएशन भी है, देन अपोजिट साइड डिफरेंशिएशन है। तो कहने का मतलब कि कैलकुलस अपने में ही काफी बड़ा सीरीज लेकर बैठा हुआ है। बट डरने की बात नहीं सर, डरना बिल्कुल भी नहीं है, थारे को डरना नहीं सर। बिल्कुल सिमेट्रिक वे से हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि एक सवाल बिल्कुल लग जाएगा सर, और बहुत कम टाइम में बहुत बेहतरीन तरीके से लगेगा। ठीक है, बट मेरे साथ बने रहिए, और जितना कहा जा रहा है सर वो बहुत जरूरी है। ठीक है, जो प्लान बनाए गए हैं, जिस स्ट्रेटेजी पे हम काम कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है कि उसमें हम उसको सही तरीके से पालन करें। ठीक है, क्या ही फायदा हो कि हमने प्लान कितना अच्छा बना रखा है जब हम खुद उसको नहीं फॉलो कर। तो डिफेंस डिसिप्लिन को बहुत अच्छे से मानता है सर, कि अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो फिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, और ना ही सिर्फ डिफेंस सेक्टर बल्कि एवरी फील्ड में आपको अगर सक्सेस पाना है तो डिसिप्लिन तो गाइस मस्ट है। डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं। ठीक है, नाउ एक बार हम चैप्टर देख लेते हैं कि सर कौन से चैप्टर हमें एक बार मिलने वाले हैं इसमें। ठीक है, नाउ डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपके पास सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है सेट, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, लॉगरिथमिक, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट हो गया, बायनोमियल हो गया, परम्यूटेशन हो गया। अब ये सारे जो चैप्टर्स हमें मिलेंगे ये पूरे अलजेब्रा के टॉपिक, ये कैसे हैं, बस अलजेब्रा का ही पोर्शन, ये सब का सब जो हमें मिलेगा, ये पूरा पोर्शन अलजेब्रा के ही थ्रू आएगा, जो कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। देन प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स तो हमारा एक अलग था, मैथमेटिकल रेशियो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस और आईटीएफ। ये हमारा जो 4 चैप्टर है वो आता है ट्रिग्नोमेट्री में। ये जो 4 चैप्टर हमारे हैं वो हमें मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, यहाँ पर नाउ अब और डिस्कस करते हैं। देन अगर हम बात करें फंक्शन हो गया हमारा, लिमिट, क्वांटिटी हो गई, डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड कर्व, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारा जो हमारे पास पोर्शन कवर होगा ये कवर होगा कैलकुलस से। ये सारा पोर्शन जो हमारा कवर होगा वो कवर होगा कैलकुलस से। ठीक है, नाउ इसके बाद हम अगर बात करें रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन सिस्टम, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, ठीक है, देन इट इज 2D, ये हमारा 2D में कवर होगा। एंड वेक्टर अकेला एक छोटा सा चैप्टर है, और 3D ये हमारा 3D में कवर होगा। ठीक, स्टैटिक्स ये है। तो ये हमने जाना कि एनडीए के मैथमेटिक्स के सिलेबस में क्या चीजें हैं और किनको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मैंने प्लान बना रखा है। वो सिलेबस, वो टाइम टेबल आपको एक बार मैं शो कर दूंगा। ठीक है, वो क्या होता है, एक बार इंस्टाग्राम के पेज पे जाकर उसे फॉलो कर ले, वहां पर आपको अपडेट्स मिलते हैं क्लास की, सर कौन सी क्लास किधर है, कब शेड्यूल हो रही है, कौन सा टॉपिक हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हालांकि ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, बट अब हम YouTube पर भी कहीं ना कहीं उसको लाएंगे, उनकी भी हेल्प कर सकें जो ऑनलाइन बैचेस में नहीं है या फिर जो वो अफोर्ड नहीं कर पाए। ठीक है,
उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। ठीक, बिल्कुल। तो ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंचाएं और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें कि हाँ ऐसा कोई भी है। ठीक है, और बिल्कुल हमारे साथ बने रहे, हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सारे टॉपिक्स को, इंटायर सिलेबस को खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।